नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मेरठ में हूं और मेरठ में आज हमारी मुलाकात हुई राजकुमार गुप्ता जी से। राजकुमार गुप्ता जी की उम्र लगभग 74 साल की है। इस उम्र में आदमी चारपाई से नहीं उठ पाता, लेकिन गजब की फुर्ती। जब उनसे बात हुई तो पता चला कि वो खिलाड़ी रहे हैं और उनके 74 साल की उम्र के बाद उनके घुटनों की ट्रांसप्लेंसी हुई है। लेकिन साहस देखिए कि वो आदमी अभी उत्तर प्रदेश, वो IMF का उत्तर प्रदेश के सदस्य बन के आए हैं और ये वो संस्था है जो साहसिक खेल खिलाती है, जो युवाओं के लिए काम करती है। साहसिक खेल जैसे साइकिलिंग, माउंटेन पे पहाड़ों पर चढ़ाई, रॉक क्लाइंबिंग, इस तरह के जो साहसिक खेल हैं वो उसके लिए बच्चों को तैयार करते हैं। आज हमने उनसे पूछा कि 74 वर्ष की उम्र में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उठाने निकले हैं, क्या आपको लगता नहीं कि आप बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि आप 74 साल की मेरी उम्र है और 4 हटा दो और बाईं तरफ 0 लगा दो तो मैं 7 साल का बच्चा हूँ। मरते दम तक ये चाहूँगा कि मैं देश के युवाओं के लिए, देश के बच्चों के लिए कुछ काम करूँ। अभी उनकी जो नई प्लानिंग है वो मेरठ में एक अकादमी खोलने की है। तो इस संबंध में जो गुप्ता जी ने हमें बताया, खुद सुने गुप्ता जी के मुँह से बात। हाँ, मेरा नाम राजकुमार गुप्ता एडवोकेट है और मेरी उम्र इस वक्त 74 है और 2019 में मैंने दोनों घुटनों का अपना नी ट्रांसप्लांट भी कराया है। और स्पोर्ट्स को और NCC को मैं अपने जीवन में बहुत अहम योगदान मानता हूं, क्योंकि उस समय जो हम लोगों ने मेहनत करी 1966 से लेकर 73 तक कॉलेज लाइफ में, उसी के बल पर मैं शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाया हूं। और मुझे फ़िलहाल घुटनों में तो तकलीफ़ है, बाकी ये मैं ज़रूरी मानता हूं कि युवा वर्ग के लिए खेल बहुत अनिवार्य और बहुत ज़रूरी है और इसको मैं अपने जीवन में भी पालन करने का प्रयास करता हूँ। साहसिक खेलों के विकास में मेरठ में 1970 के समय से प्रयास शुरू किए थे। मैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कि दुनिया में 150 कंट्रीज मेंबर्स हैं। उसकी मेरा दिल्ली से इंडिया का लाइफ मेंबर बना 1972 में। और इसके साथ साथ मेरठ में इन चीज़ों के विकास के लिए इंडियन यूथ कल्चरल एसोसिएशन फॉर्म करी, मेरठ क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स एसोसिएशन फॉर्म हुई। इसके अलावा विभिन्न नाम फ़र्क हुए, मगर एडवेंचर से प्रमोट करने के लिए हम लोग मेरठ में कार्य करते रहे। सन 86 में खरदुंगला पास लेह लद्दाख एरिया में हाईएस्ट माउंटेड रोड इन द वर्ल्ड है। वहाँ पर 7 लड़के 2 लड़कियों का एक प्रोग्राम साइकिल पर डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर शिवराज पाटिल के द्वारा उसको सी ऑफ किया था। और ये प्रोग्राम जो है उस समय तत्कालीन में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत युवा के अलावा हम समय समय पर साइकिल रैली, एडवेंचर ट्रैकिंग प्रोग्राम, ये लोग यहाँ के लिए बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेजों के बच्चों के लिए NGO के माध्यम से कराते रहे थे। और हम 1995 के करीब से थोड़ा सा कार्यक्रमों में कुछ रुकावटें आ गई। उसके अलावा 2013 में
तो ये एक यूपी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई, मैं उसका फाउंडर मेंबर भी रहा। ट्रेनिंग फाउंडेशन की नॉर्थ जोन कमेटी में 2015 से एक बार लिया गया और यहाँ पर जागरूकता की बहुत कमी रही है, जिसके कारण से साहसिक खेलों के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई। 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए हैं, उसमें पहली बार रॉक क्लाइंबिंग को एज ए ओलंपिक गेम के तौर पर अप्रूव किया गया। इसके लिए बहुत प्रयास पहले भी चल रहे थे रियो वाले पर, लेकिन जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई वो अप्रूव नहीं हो पाया। लेकिन जापान में ये सबसे ज़्यादा रॉक क्लाइंबिंग के क्लब्स हैं, तो होस्ट कंट्री को कुछ वो था, उन्होंने इस गेम को इंक्लूड किया और पहली बार ओलंपिक्स में रॉक क्लाइंबिंग एज ए स्पोर्ट एक्सेप्टेड हुआ। देखिए, मैं मेरा जो इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने वाली सोल एपेक्स बॉडी है, एक्सपर्ट्स बॉडी है, वो है इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। उसमें अभी नॉर्थ जोन कमेटी, जिसमें हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, आपका पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, इनमें से एक के लोगों को लेकर, एक पर्सन को लेकर सब कमेटी बनी है और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर ज़्यादा हमें ध्यान फोकस करना है और ख़ास तौर पर मेरठ कमिश्नरी में हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग अकेडमी भी बनाने के उसमें, और जिससे कि बच्चों में एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान मिले, वो घर के माहौल से बाहर निकलकर टीम भावना के साथ खुले में जाए, प्रकृति का को एंजॉय करें। पानी हम हमारे सहयोगियों के तौर पर ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि जल, ज़मीन और हवा, इन तीनों में जो स्पोर्ट्स होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग है वो ज़मीन पर होती है, डीप सी डाइविंग है वो पानी में होती है, और इसके अलावा हवा में है, पैराड्रॉपिंग है। इन सब तीनों विधाओं में हम युवा वर्ग को आगे लाने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं करेंगे। और मेरठ में एक एकेडमी एक्सपर्ट्स की बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए हम इसके लिए ज़मीन की तलाश करके, और हमारे ये प्रोजेक्ट में है कि हम कोशिश करें कि 1 साल के अंदर अंदर हम ये एकेडमी यहाँ पर शुरुआत कर दें और सरकारी महकमे से जो हमें मदद नियम कायदे के अनुसार मिल सकती है वो हम लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।